नमस्कार दोस्तों, टीपी इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्री ऑथराइजेशन फॉर्म के बारे में। कैशलेस क्लेम के अंदर एक फॉर्म भरा जाता है हॉस्पिटल की टीपीए की टीम के द्वारा। उस फॉर्म को प्री ऑथराइजेशन फॉर्म बोलते हैं। उस फॉर्म के अंदर जो पेशेंट होता है उसकी ट्रीटमेंट से रिलेटेड डिटेल भरी जाती है कि पेशेंट किस हिस्ट्री से आया है, कितने दिन से बीमार है, क्या उसको तकलीफ है, पूरा उसके अंदर एक एक चीज़ मेंशन की जाती है। और वो फॉर्म भर के उसके साथ अलग से कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं, जैसे पेशेंट की रिपोर्ट हो गई या फिर उसकी ट्रीटमेंट की जो फाइल बनती है वो फाइल के पन्ने भी स्कैन करके उसके साथ अटैच किए जाते हैं। उसी के साथ में पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स और पेशेंट की आईडी भी अटैच करनी होती है। तो आज की वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ प्री ऑथराइजेशन फॉर्म का, कि उसके साथ सपोर्टिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या क्या उस फॉर्म के अंदर भरा जाता है और कौन उस फॉर्म को भरेगा, कहाँ पर डॉक्टर्स के साइन होंगे और कहाँ पेशेंट या पेशेंट के अटेंडेंट के साइन होंगे, कहाँ पर उस फॉर्म में मोबाइल नंबर मेंशन करना है और कहाँ पर पॉलिसी की डिटेल फिल करनी है। पूरा स्टेप बाय स्टेप आज की वीडियो में डिटेल में ये चीज़ें डिस्कस भी करूँगा और आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा कि ये फॉर्म कैसे भरा जाता है। ऑलमोस्ट सभी इंश्योरेंस कंपनी और टीपीए के फॉर्म सेम ही होते हैं, सभी का फॉर्मेट ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन उनका प्रिंट या सेटअप वगैरह थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। बाकी जो उनके कॉलम जो बने होते हैं वो चीज़ें मोस्टली सेम होती हैं। तो आज मैं आप लोगों को केयर हेल्थ इंश्योरेंस का एक फॉर्म भर के दिखाऊंगा, उसके साथ एक हेल्थ कार्ड भी होगा मेरे पास। उस हेल्थ कार्ड में से मैं डिटेल फिल करके आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाने वाला हूँ, ताकि आप लोग समझ सको कि इस फॉर्म में क्या क्या फिल किया जाता है और सपोर्टिंग में जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो आगे की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहे। चैनल पे आप लोग नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग टीपीए का काम सीखना चाहते हैं उनके लिए मैं अलग से एक सीरीज़ लेके आया हूँ, जिसमें मैं अलग अलग वीडियो बना रहा हूँ। पहले मैंने 2 वीडियो बनाई हैं टीपीए के काम से रिलेटेड, जिसके अंदर मैंने जो कैशलेस क्लेम का प्रोसेस होता है वो बताया है और कैसे कार्ड पहचान सकते हो आप अपना, या टीपीए उसमें कैसे पता कर सकते हो वो मैंने बताया। उस प्रोसेस के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है वो आता है कि आपके पास अगर कोई पेशेंट आया है हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होने के लिए, तो उस पेशेंट का कैसे प्री ऑथराइजेशन फॉर्म भरना है, क्या कुछ उसके साथ डॉक्यूमेंट्स लगा के टीपीए या इंश्योरेंस कंपनी के पास हमें भेजने हैं कैशलेस अप्रूवल के लिए। तो वो प्रोसेस आज की वीडियो में डिटेल में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो मैं स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को लेके चलता हूं कि केयर हेल्थ इंश्योरेंस जो कंपनी है उसका फॉर्म जो है प्री ऑथराइजेशन फॉर्म वो कैसे आप लोग भर सकते हो, एक पॉलिसी की डिटेल उसमें देख देख के कैसे फिल करनी है, क्या क्या उसके अंदर शुरू से लेके लास्ट तक भरा जाएगा, वो पूरा स्क्रीन के ऊपर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। आज जो प्री ऑथराइजेशन फॉर्म भर के जो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ वो केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का है, यानी कि ये टीपीए भी इन्होंने कोई अलग से हायर नहीं कर रखा है, ये इंश्योरेंस कंपनी है और ये खुद ही अपना क्लेम का प्रोसेस खुद ही अपने एंड पे कर रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी से नहीं करा रहे हैं, यानी कि कोई टीपीए से नहीं करा रहे हैं। तो इसके अंदर इस कार्ड को सबसे पहले आप लोगों को समझना है, जो टीपीए का काम सीखना चाहते हैं, जो टीपीए का काम करना चाहते हैं। यहाँ पे पॉलिसी नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे मेंबर आईडी लिखी हुई है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है और यहाँ पे पॉलिसी के अंदर जितने मेंबर हो उनका नाम लिखा हुआ है। तो इसमें पॉलिसी नंबर अलग होता है, ये जो पॉलिसी नंबर है ये अलग होता है, मेंबर आईडी नंबर अलग होता है। पॉलिसी तो कंप्लीट पॉलिसी होगी, मतलब 4 मेंबर है, 7 मेंबर है, तो सभी का जो पॉलिसी नंबर है वो सेम रहेगा, लेकिन जो मेंबर आईडी है वो सबकी अलग अलग मिलेगी केयर हेल्थ के अंदर। और कार्ड के अंदर भी केयर जो मेंबर आईडी होती है वो अलग अलग ही होती है। तो वो जब आप कार्ड चेक करोगे जो भी इंश्योरेंस कंपनी या टीपीए है तो उसमें आप लोगों को पता लग जाएगा। यहाँ पे उन कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है। तो इस पॉलिसी के अंदर 4 कैंडिडेट है, तो चारों का यहाँ पे मेंबर आईडी नंबर अलग अलग लिखा हुआ है, जो मैंने थोड़ा इसमें ब्लर कर दिया, यानी कि छुपा दिया है इसको। और इसमें उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, उनका नाम भी यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो ये हो गया केयर हेल्थ इंश्योरेंस का कार्ड है ये, और इसमें मेंबर आईडी डेट ऑफ बर्थ इसमें लिखी हुई है। अब मैं आप लोगों को प्री ऑथ फॉर्म दिखाता हूँ केयर हेल्थ इंश्योरेंस का, वो आप लोगों को कैसे भरना है। ये केयर हेल्थ इंश्योरेंस का प्री ऑथराइजेशन फॉर्म है, ये देखो ये लिखा हुआ है प्री ऑथराइजेशन फॉर्म। ये फॉर्म बहुत ध्यान से भरना है, बहुत बारीकी से भरना है। कोई भी कैशलेस क्लेम लेते हैं उस क्लेम के अंदर ये फॉर्म भरना जरूरी होता है, कंपलसरी होता है। ये एक बेस होता है किसी भी कैशलेस क्लेम का। तो ये फॉर्म आप लोगों को इतना ध्यान से भरना है, इतना ध्यान से भरना है। अगर इसके अंदर कोई भी आप लोगों ने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी
और कंपनी ने क्वेरी लगाना शुरू कर दिया तो ना तो आपके डॉक्टर जवाब दे पाएंगे उसका, ना आप लोग जवाब दे पाओगे, और हो सकता है उसका क्लेम भी रिजेक्ट हो जाए। और अगर उसका क्लेम रिजेक्ट हो गया आपकी गलती से तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी सबसे बड़ी, क्योंकि सारी की सारी बात फिर टीपीए वालों पे ही आती है। तो ये फॉर्म बहुत ध्यान से भरना है, बहुत बारीकी से भरना है, और जो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो चीज़ें कैसे भरनी है, यानी कि जो चीज़ें आप लोगों से रिलेटेड है वो आपको भरनी है, और जो चीज़ें डॉक्टर से रिलेटेड है वो डॉक्टर से ही आप लोगों को भरानी है, खुद कोई चीज़ अपने आप से नहीं भरनी है। तो आगे मैं फॉर्म में बताता हूँ कि कैसे आप लोगों को ये फॉर्म भरना है। इसमें सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है टू बी फिल्ड इन कैपिटल लेटर, यानी कि बड़े अक्षरों में ये फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद आगे इसमें लिखा हुआ है ये इज़ देयर सफिशिएंट स्पेस, ये लिखा हुआ है इसके फॉर्म के बारे में, लेकिन मेनली इसमें ये था कि ये कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, भरा जाएगा। तो इसमें सबसे पहले ऊपर आ रहा है डिटेल्स ऑफ द थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ पे टीपीए की डिटेल भरनी है, यानी कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है, कौन सा टीपीए। तो यहाँ पे तो केयर हेल्थ इंश्योरेंस है, कोई अलग से इसका टीपीए नहीं है। तो नेम ऑफ द टीपीए, अगर टीपीए होता तो यहाँ पे टीपीए नाम आ जाता, जैसे कोई पैरामाउंट टीपीए होता तो यहाँ पे पैरामाउंट लिख देना होता। और यहाँ पे अगर पैरामाउंट टीपीए है और इफ्को टोक्यो इंश्योरेंस कंपनी है तो यहाँ पे पैरामाउंट टीपीए लिख के ओब्लिक करके, जैसे इन्होंने ओब्लिक कर रखा है, यहाँ पे इफ्को टोक्यो लिख देते। लेकिन यहाँ पे ना पैरामाउंट है ना इफ्को टोक्यो, सिर्फ केयर हेल्थ है, तो यहाँ पे आप लोगों को सीधा यहाँ पे केयर हेल्थ मेंशन कर देना है। उसके बाद टोल फ्री नंबर ये छोड़ देना है, ये उनका है। नेम ऑफ द हॉस्पिटल, आपके हॉस्पिटल का क्या नाम है वो यहाँ पे आप लोगों को फिल करना है। एड्रेस यहाँ पे हॉस्पिटल का आएगा। रोहिणी आईडी आप लोगों को याद है तो आप लोग ज़रूर भरें, यहाँ पे नहीं पता है तो आप छोड़ भी सकते हो, कोई मैटर नहीं करती है, क्योंकि वो ऑलरेडी उनके पास होती है। बट आप फॉर्म अच्छे से भर के भेजोगे तो एक अच्छा इंप्रेशन टीपीए की टीम पे पड़ता है उस चीज़ का। यहाँ पे हॉस्पिटल की ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद हमें आगे चलना है, ये डिटेल हमें खुद भरनी है, ये वाली जो टीपीए के जो मेंबर है, यानी कि जो हॉस्पिटल की जो टीपीए की टीम है जो प्रोसेस करेगी उसको ये डिटेल खुद भरनी है। ना तो ये पेशेंट से भरानी है, ना पेशेंट के अटेंडेंट से भरानी है, और ना ही डॉक्टर से भरानी है, ये खुद भरनी है, अपने आप से भरनी है। उसके बाद आगे चलना है, इसमें लिखा हुआ है आगे टू बी फिल्ड बाय द इंश्योर्ड ऑब्लिक पेशेंट। इसमें लिखा हुआ है कि ये जो डिटेल है आप लोगों को इंश्योर्ड पर्सन से भरानी है या पेशेंट से भरानी है, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि ये फॉर्म आप लोग खुद भरें, ये डिटेल भी आप लोग खुद भरें। उनसे एक बार वेरीफाई करा सकते हो कि आपका नाम ठीक है क्या, आपकी पॉलिसी नंबर ठीक है, आपके कॉन्टैक्ट नंबर ठीक है, आपकी एज ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ ठीक है, ये चीज़ आप उनसे चेक करा सकते हो। बाकी भरना आप लोगों को खुद है, क्योंकि आप लोग तो रेगुलर भरते रहते हो उसको, तो आप लोग अच्छे से भर पाओगे। वो फर्स्ट टाइम भरेंगे तो हो सकता है उसको पूरा गड़बड़ कर दे इसके अंदर। तो यहाँ पे पेशेंट का नाम आएगा, ये नाम आप लोगों को हेल्थ कार्ड से देख के लिखना है, जो हेल्थ कार्ड में नाम, हेल्थ कार्ड में जो नाम है वही नाम उसकी आईडी पे भी होना चाहिए, नाम का मिसमैच नहीं होना चाहिए। उसके बाद पेशेंट मेल है तो मेल पे टिक करना है, फीमेल है तो फीमेल पे टिक करना है, अदर है तो अदर पे यहाँ पे टिक करना है। यहाँ पेशेंट की एज आएगी, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आएगा पेशेंट का, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर आएगा। यहाँ पेशेंट के कॉन्टैक्ट नंबर भी आ सकते हैं अगर पेशेंट के पास मोबाइल है। अगर कोई 1 साल या 6 महीने का बच्चा है तो उनके पेरेंट्स का यहाँ पे मोबाइल नंबर आप लोग मेंशन कर सकते हो, उनके रिलेटिव्स का मोबाइल नंबर मेंशन कर सकते हो। आगे है कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ अटेंडिंग रिलेटिव, जो पेशेंट के साथ में आए हैं उनके यहाँ पे नंबर भी आप मेंशन कर सकते हो। वैसे एक नंबर भी आप कोई भी मेंशन कर दोगे तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इंश्योर्ड कार्ड आईडी नंबर, इंश्योर्ड कार्ड आईडी नंबर मतलब जैसे 4 कैंडिडेट का मैंने आप लोगों को कार्ड दिखाया था तो उसके ऊपर एक आईडी नंबर अलग अलग लिखा हुआ है, तो उसमें से अगर कोई पेशेंट है तो उसका यहाँ पे आईडी नंबर, कार्ड का आईडी नंबर मेंशन करना है। और यहाँ पे पॉलिसी नंबर भी मैंने आप लोगों को कार्ड पे दिखाया था तो वो यहाँ पे मेंशन करना है। इसमें लिखा हुआ पॉलिसी नंबर ओब्लिक नेम ऑफ द कॉर्पोरेट, अगर कॉर्पोरेट पॉलिसी है तो आप लोगों को पॉलिसी नंबर के साथ में ओब्लिक करके यहाँ पे उस कॉर्पोरेट का नाम भी लिखना है, यानी कि उसकी कंपनी का नाम भी लिखना है। कॉर्पोरेट का कार्ड मिलेगा तो उस पर एम्प्लॉय आईडी भी ज़रूर मिलेगी, तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी भी मेंशन करनी है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है करंटली डू यू हैव एनी अदर मेडिक्लेम क्लेम ऑब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस, तो आप लोगों को नो कर देना है। नो करोगे तो नीचे वाली डिटेल ऑटोमेटिकली आप लोगों को नहीं भरनी पड़ेगी। उसके बाद लिखा हुआ है डू यू हैव ए फैमिली फिजिशियन, ये भी आप लोगों को नो करना है। नो करते ही ये चीज़ भी आप लोगों को फिर फिल नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद हमें आगे चलना है, आगे लिखा हुआ है टू बी फिल्ड बाय द ट्रीटिंग डॉक्टर ऑब्लिक हॉस्पिटल, ये जो कॉलम है ट्रीटिंग डॉक्टर से भराना है या फिर हॉस्पिटल के अंदर नर्सिंग स्टाफ है उनसे आप लोगों को भराना है।
मतलब ये टीपीए वालों को नहीं भरना है। आजकल कुछ बहुत सारे एक्सपर्ट लोग हो गए हैं जो बहुत ज़्यादा सीख गए हैं, बहुत ज़्यादा उनको नॉलेज हो गई है, फिर भी अपने पे बात क्यों आए, अपने पे रिस्क क्यों लो, जब डॉक्टर्स इसके लिए बैठे हुए हैं जिनको मेडिकल की एक एक चीज़ें पता है कि कैसे क्या क्या चीज़ें भरी जाती है। अगर आप लोगों को आ गया है तो अच्छी बात है, बट अगर आप तो अच्छे के लिए कर रहे हो कि आप खुद ही फॉर्म भर दे रहे हो, यहाँ डॉक्टर की डिटेल भी आप लोग खुद फिल कर दे रहे हो, लेकिन 1% भी अगर इसके अंदर कोई गड़बड़ हो जाती है तो सारी की सारी बात मतलब आप लोगों पे आ जाएगी, डॉक्टर्स पे नहीं आएगी। ये डॉक्टर्स का कॉलम है तो डॉक्टर्स ही भरेगा तो ज़्यादा अच्छे से भरेगा और इसमें रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे, यानी क्वेरी लगने के चांस कम रहेंगे। तो ये यहाँ पे देखिए नेम ऑफ द ट्रीटिंग डॉक्टर, यहाँ जो डॉक्टर एडमिट होने के लिए बोला है पेशेंट को, यानी कि जो ट्रीटमेंट देगा वो डॉक्टर का नाम यहाँ मेंशन करना है। यहाँ हॉस्पिटल के नंबर भी डाल सकते हो, यहाँ पे डॉक्टर के नंबर भी डाल सकते हो। नेचर ऑफ इलनेस ऑब्लिक डिजीज विद प्रेजेंट कंप्लेंट, यानी कि पेशेंट किस कंप्लेंट से आया है हॉस्पिटल के अंदर, किस क्या तकलीफ़ है उसको, वो यहाँ पे मेंशन करनी है। आगे जो इसमें लिखा हुआ है ये डॉक्टर से रिलेटेड है, क्या उन्होंने रिपोर्ट्स के अंदर फाइंड किया है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे डॉक्टर। ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड अलाइनमेंट, जो तकलीफ़ है वो कितने दिन से है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे, 1 दिन से है, 2 दिन से, 1 हफ्ते से है, 6 महीने से है, 5 साल से, वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। डेट ऑफ फर्स्ट कंसल्टेशन पेपर, फर्स्ट कंसल्टेशन का मतलब ये होता है कि जब आप लोगों ने पहली बार इस बीमारी के बारे में किस डॉक्टर को दिखाया है और उस डॉक्टर का वो डॉक्यूमेंट्स है या नहीं है। कंसल्टेशन पेपर बोलते हैं ओपीडी पेपर कोई, तो वो किस डेट में आप लोगों ने दिखाया है वो यहाँ पे उसकी डेट यहाँ पे लिखनी होती है और अटैच भी फिर वो करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे मेंशन करोगे, किसी दूसरे हॉस्पिटल का भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपके हॉस्पिटल का ही हो सकता है पेशेंट 2 महीने किसी और हॉस्पिटल में इलाज लेके आया है और 2 महीने पुराने वाला कोई पेपर है, तो डॉक्टर अगर यहाँ पे डेट मेंशन करेगा तो आप लोगों को वो अटैच करना है, नहीं तो इसके अंदर क्वेरी लग जाएगी कि वो बोलेंगे कि 2 महीने पुराने वाला जो कंसल्टेशन पेपर है वो हमें दीजिए, तो वो आप लोगों को देना पड़ेगा। पास्ट हिस्ट्री ऑफ प्रजेंट अलाइनमेंट, जो प्रजेंट में जो अलाइनमेंट बना है उसकी पास्ट हिस्ट्री लिखनी है कि ये पहले से कब से आप लोगों को है, तो वो डॉक्टर्स आप लोगों को यहाँ पे फिल करके देगा। प्रोविजनल डायग्नोज, शुरुआत में जब पेशेंट को एडमिट करते हैं तो एक डायग्नोज उनको बनाना होता है कि पेशेंट को ये दिक्कत है और हम इस डायग्नोज पे ट्रीटमेंट देंगे, ये डायग्नोज बन रहा है, प्रोविजनल डायग्नोज डॉक्टर डालेंगे यहाँ पे। आईसीडी कोड, ये भी डॉक्टर्स का काम है अगर कोई है तो यहाँ पे। उसके बाद परपोज लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, ये मेडिकल मैनेजमेंट है, सर्जिकल है, मतलब सर्जरी करानी है या नॉर्मल ट्रीटमेंट लेना है, इंसेंटिव के जो भी है वो डॉक्टर्स भरेंगे। इसमें ये सारा कॉलम डॉक्टर्स का आ जाता है पूरा का पूरा। इसमें आगे देखिए, इसमें ये इन्वेस्टिगेशन का लिखा हुआ है, रूट ऑफ ड्रग का लिखा हुआ है और इसमें ड्यू है इंजरी ये लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ें डॉक्टर से रिलेटेड है, वो देखेंगे अपना खुद भरेंगे, आप लोगों को नहीं भरना है, मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ। उसके बाद डिटेल्स ऑफ द पेशेंट एडमिटेड, जो पेशेंट एडमिट हुआ है वो किस डेट में एडमिट हुआ है उसकी डिटेल यहाँ फिल करनी है। एडमिशन की डेट आप लोगों को सिस्टम से उठानी है कि कंप्यूटर से उठानी है और वही डेट आगे तक आप लोगों को चलानी है। यहाँ पे डेट एडमिशन की आएगी और यहाँ पे टाइम आएगा, जिस टाइम के अंदर सिस्टम में एडमिशन हुआ है वही टाइम और डेट आगे भी आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स में लेके चलनी है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है इमरजेंसी में एडमिट हुआ पेशेंट या प्लांट ट्रीटमेंट है, तो इमरजेंसी है तो इमरजेंसी में करना है और प्लांट है तो प्लांट पे करना है। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डेज स्टे इन हॉस्पिटल, एक अंदाजे से आप लोगों को दिन यहाँ पे लिखने हैं, यानी कि कितने दिन तक पेशेंट को यहाँ पे रखना है। 1 दिन रखना है, जो पेशेंट को 1 दिन रखना है, 2 दिन रखना है, 3 दिन रखना है, 1 सप्ताह रखना है, तो वहाँ पे आप लोगों को डेज यहाँ मेंशन करने हैं। जैसे 3 डेज रखना है तो यहाँ पे आईसीयू में रहना है, आईसीयू में 2 दिन रहेगा या 1 दिन रहेगा या नहीं रहेगा, वो भी आप लोगों को मेंशन करना है। रूम टाइप का मतलब होता है कि कौन से रूम में रहेगा, प्राइवेट रूम में रहेगा, सेमी प्राइवेट में या जनरल वार्ड में, तो आप लोगों को यहाँ पे मेंशन करना होगा। इसके बाद ये आ जाता है जो एस्टीमेट हम बना के भेजते हैं, खर्चे का एस्टीमेट। इसमें लिखा हुआ पर डे रूम रेंट, जो आप लोगों के रेट तय हो रखे हैं इंश्योरेंस कंपनी के साथ, केयर हेल्थ के साथ या स्टार हेल्थ के साथ या HDFC अर्गो के साथ, जिस कंपनी के साथ रेट अलग अलग तय हो रखे होंगे, तो आप लोगों को जैसे मैं केयर हेल्थ का भर के दिखा रहा हूँ, तो आपके हॉस्पिटल की जो रेट है वो केयर हेल्थ के साथ तय हो रखे होंगे, वो रेट यहाँ पे मेंशन करने हैं। जैसे मान के चलो 3000 रुपये 1 दिन का है, यहाँ पे 3000 रुपये है, 3000 इंटू 3 दिन रहेगा, तो यहाँ पे आगे आप लोगों को 9000 यहाँ पे उसका हो गया, रूम रेंट का हो गया। एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्लस डायग्नोस्टिक,
यहाँ पे जो लैब टेस्ट होने हैं उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट यहाँ पे मेंशन करनी है, 5,000 कर दो, 10,000 कर दो। अब अपने अंदाजे से करना है कि कितना लग सकता है। ये नहीं है कि आप लोगों ने 5 कर दिया तो 5 लगाने ही लगाने, हो सकता है 2,000 के ही हो, और ये भी हो सकता है कि 5,000 आप लोगों ने लिखे हैं, हो सकता है टेस्ट 50,000 के भी कराने पड़ जाएं आप लोगों को। तो ये एक एस्टिमेटेड होता है, एक लमसम होता है। आईसीयू का अलग, आईसीयू में अगर पेशेंट जाएगा तो उसके चार्ज यहाँ मेंशन करने। ऑपरेशन होना है तो यहाँ पे ऑपरेशन के चार्ज यहाँ पे लिखने हैं। प्रोफेशनल फीस, सर्जन, एनेस्थीसिया और कंसल्टेशन चार्ज, जो भी डॉक्टर्स हैं उनकी क्या क्या फ़ीस रहेगी वो यहाँ पे मेंशन करनी है। मेडिसिन कितने की मेडिसिन लगेगी वो यहाँ मेंशन करनी है। अदर हॉस्पिटल एक्सपेंस इफ़ एनी, अगर इसके अलावा कोई अदर कोई खर्चा है तो वो यहाँ मेंशन करना है, यहाँ पे लिख देना है। इसमें आगे जो है वो पैकेज के बारे में लिखा हुआ है। कई ट्रीटमेंट पैकेज वाले होते हैं, जैसे सर्जरी मोस्टली पैकेज वाली होती है, तो यहाँ पे आप लोगों को पैकेज उसका मेंशन कर देना है और ये चीज़ें छोड़ देनी, क्योंकि पैकेज आ गया तो रूम रेंट और ये लैब टेस्ट मेडिसिन ये अलग से नहीं होता है, क्योंकि पैकेज के अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। तो सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे पैकेज अमाउंट मेंशन कर देना है। यहाँ पे पैकेज अमाउंट आ जाएगा आप लोगों का। इसमें आ गया सम टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, टोटल जो कॉस्ट लगेगी वो आप लोगों को यहाँ मेंशन करनी है। लमसम होंगे ये अंदाजे वाला अमाउंट होगा, ये फाइनल अमाउंट नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे मैंडेटरी पास्ट हिस्ट्री ऑफ एनी क्रोनिकल इलनेस, इनमें से जो तकलीफ़ अगर पेशेंट को है तो वो आप लोगों को टिक करनी है, नहीं है तो छोड़ देना है, यहाँ पे NA लिख देना है। ठीक है, ऐसे करके NA लिख देना है। ये डिटेल आप लोग खुद फिल कर सकते हो। उसके बाद हमें आगे चलना है और यहाँ पे एक डिक्लेरेशन है, ये डिक्लेरेशन पढ़ लेनी है और फिर यहाँ पे ट्रीटिंग डॉक्टर का यहाँ पे नाम आएगा, डॉक्टर की क्वालिफ़िकेशन आएगी और डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे मेंशन करना है। MBBS है या जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोगों को क्वालिफ़िकेशन के साथ में लिखना होगा। और यहाँ पे हॉस्पिटल की सील लगेगी यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे डॉक्टर्स के साइन भी होंगे। उसके बाद यहाँ पे पेशेंट के साइन होंगे, और पेशेंट अगर साइन नहीं कर सकता है तो उसके साथ जो रिलेटिव है, जो अटेंडेंट है या उनके पेरेंट्स हैं, उसके भी साइन करा के आप लोगों को यहाँ पे साइन के साथ साथ में यहाँ पे रिलेशन लिखवाना है। अगर कोई बच्चा है तो उसके फादर हैं तो यहाँ पे फादर लिखवाना है, मदर है तो मदर लिखवाना है, और यहाँ पे नीचे उनका मोबाइल नंबर भी यहाँ मेंशन कराना है। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब प्री-ऑथ फॉर्म के साथ में आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अटैच करने हैं। एक तो पेशेंट की आईडी हो गई है, और दूसरा उसमें आईडी में एक तो आधार कार्ड लगेगा, एक पैन कार्ड लगेगा। अगर बच्चे का पैन कार्ड नहीं है तो उनके पेरेंट्स का आप पैन कार्ड लगा सकते हो। उसके साथ में हेल्थ कार्ड की कॉपी लगेगी। साथ में जो हॉस्पिटल के अंदर जो ट्रीटमेंट फाइल बनी है वो ट्रीटमेंट फाइल बनेगी। फर्स्ट कंसल्टेशन पेपर लगेगा, यानी OPD पेपर भी इसके साथ अटैच होगा। और लैब टेस्ट जो भी हुए हैं उन रिपोर्ट्स को भी अटैच करना है साथ में, क्योंकि उन रिपोर्ट्स में ही कंफर्म हुआ है कि इस पेशेंट को ये दिक्कत है, तो वो रिपोर्ट लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट की ट्रीटमेंट फाइल बनी है वो फाइल कंप्लीट होनी चाहिए, उसके अंदर सभी तरह की डिटेल अच्छे से फिल करके चेक करके तभी आप लोगों को भेजनी है, तभी आप लोगों का क्लेम अच्छे से पास हो पाएगा। नहीं तो उसके अंदर क्वेरी पे क्वेरी लगती हुई चली जाएगी। तो प्री ऑथराइजेशन फॉर्म कैसे भरना है ये कंप्लीट आज मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बता दिया है। ये फॉर्म बहुत ध्यान से भरना है, बहुत बारीकी से भरना है। अगर आप लोगों ने कोई गड़बड़ कर दी तो किसी का नुकसान सीधा सीधा हो जाएगा आपकी वजह से। तो इस फॉर्म के अंदर ये जो सेक्शन है पूरा का पूरा, ये जो सेक्शन है टू बी फिल्ड बाय द ट्रीटिंग डॉक्टर ऑब्लिक हॉस्पिटल, ये वाला सेक्शन यहाँ तक पूरा डॉक्टर से भराना है। ये फॉर्म यहाँ तक आप लोगों को भराना है डॉक्टर से, इससे ऊपर ऊपर का पूरा डॉक्टर से भराना है जो मैंने आप लोगों को बताया। इसके बाद आप लोग भर सकते हो, बाकी सारे कॉलम आप लोग भर सकते हो और पेशेंट के अटेंडेंट से भी वेरीफाई करा सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम आप लोगों को लगे तो आज की वीडियो मैंने आप लोगों को बताया कि प्री ऑथराइजेशन फॉर्म कैसे भरा जाता है कैशलेस क्लेम के अंदर। ये फॉर्म सिर्फ कैशलेस क्लेम के अंदर ही भरा जाता है, रिम्बर्समेंट क्लेम के अंदर दूसरे फॉर्म भरे जाते हैं। उसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ आप लोगों के लिए कि वो प्रोसेस आप लोगों को कैसे करना है। तो आज की वीडियो को देख के आप लोग समझ गए होंगे कि प्री ऑथराइजेशन फॉर्म जो होता है या प्री ऑथ फॉर्म जिसे बोलते हैं वो कैसे भरना है और क्या क्या चीज़ें उसके अंदर बारीकी से भरनी है, पूरा ध्यान से भरनी है, और क्या क्या सपोर्टिंग में डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लगा के प्रोसेस करना है कैशलेस क्लेम का। मैंने अपनी तरफ से सारे डाउट आप लोगों के क्लियर कर दिए। फिर भी आप लोगों के मन में इस वीडियो को लेके कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो, उसका जवाब मैं आप लोगों को जरूर दूंगा। इसके अलावा आपके हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के अंदर कोई क्वेरी है तो उस क्वेरी को लेके भी आप लोग मुझसे सवाल पूछ सकते हो, या क्वेरी लेटर आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर शेयर करके
पता कर सकते हो कि इस क्वेरी का हम क्या जवाब दे सकते हैं या हमें देना है। तो आज की वीडियो में इतना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।